नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो सीरीज चली हुई है उसमें ऑलरेडी 8 चैप्टर हो चुके हैं और आज करेंगे हम 9 चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का दूसरा नाम औसत और तीसरा नाम मध्यमान है। ठीक है, इसको मध्यमान भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक सी बातों को जानेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अभाज्य संख्याओं का औसत, इतनी अभाज्य संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पूर्ण। और देखिए, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या, हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, और प्राकृतिक सम संख्याएं होती हैं हमारी। प्राकृतिक सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी। पूर्ण संख्याएं होती हैं, जीरो को और लगा लो इसमें, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो चलते हैं आगे। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जनरली एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत। राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, यानी कुल राशियों की संख्या। कुल राशियों की संख्या। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी 2 से स्टार्ट। 2, 3, 5, 7 प्लस 11 प्लस 13, 13 के बाद 17 और 19। कितनी संख्याएं हो गई ये टोटल। 8। 8 का ही तो पूछा हमसे, इनको ऐड करने पे आएगा 9, 7, 16, 16 और 3, 19, 19 और 20, 7, 27, 3, 30, 30, 5, 35, 35 और 2, 37 का 7, यहाँ से लगा 3, 3 और 1, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7। ठीक है, 77/8, 9.625। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 इधर से लें, 3 इधर से लें, 11, 7, 18, 2 एवरेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। जब भी प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। 88 + 1, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 5 के प्रथम 15 गुणनों का औसत। इसकी सबसे विधि है, सबसे हल्की विधि समझाने के लिए बता देता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। ठीक है, मैंने बताया था कि इसका नाम होता है एवरेज, औसत, और तीसरा नाम क्या बताया था, मध्यमान। यानी कोई भी सीरीज हमें दी गई हुई है, कोई भी संख्या हमें दी गई है, तो उसके मध्य का मान ही मध्यमान यानी एवरेज कहलाता है। तो देखिए, टोटल कितनी संख्या है इसमें, 15 हैं। तो पहली 7 ये है और लास्ट वाली 7 ये है, बची कौन सी, 8। पूछा गया है कि 5 के गुणज। पहली संख्या क्या होगी, 5।
ऐसे ही कोई सी भी मान लो, 5 मान लो, फिफ्थ संख्या हो गई हमारी 25। तो ऐसे ही हमारा जो मध्यमान मध्यमान की संख्या कौन सी है, 8वीं। तो ये हो जाएगी हमारी 8×40, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है हमारा। और अब कुछ भाई कंफ्यूज ऐसे हो रहे होंगे कि मान लो इसमें संख्या एक और अधिक हो, तो अब कैसे करेंगे, ये तो 8 और 8 16 हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, मध्यमान कैसे निकालेंगे। तो दोनों तरफ की जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। 25 स्टूडेंट्स हैं जिनकी औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, यदि इनमें एक अध्यापक की आयु और शामिल कर ली जाए, +1। ठीक है, तो ये हो गए कितने, 26। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ये 18 हो जाती है। ठीक है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। यानी अध्यापक के आने पे एक संख्या बढ़ जाएगी, 25 टोटल मेंबर 25, और अध्यापक आ गया तो हो गए 26। और जो पहले 25 मेंबर थे, जो 25 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज है 17 है। केवल अध्यापक के आने से एक की वृद्धि हो रही है। कितने कितने लोगों में हो रही है एक की वृद्धि, 25 में हो रही है। और अध्यापक के आने पे ऑलरेडी सबकी कितनी हो गई, 18। तो अध्यापक की पूछा है, इसमें अध्यापक की और जोड़ लो, तो ये कितना हो गया हमारा, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो तरीका ये हो गया कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जिसकी औसत आयु कितनी दी हुई है, 15.2। तो कितना हो गया ये, 456। 30 × 15.2, 15×3 = 45, 450, 3 दूनी 6, 456। और यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं, तो लड़कों की संख्या हो गई कितनी, 45। कितने ऐड हो गए, 15 और ऐड हो गए। तो पूरी कक्षा का औसत आधा घट जाता है। 15.2 में से 5 गए तो ये बचे 14.7। 14.7 गुणा 45, ये हो गया हमारा 468। ठीक है, 45 × 14.7, 468 नहीं होगा, ये हो गया हमारा 7×5 फिर इसका 5 हासिल गए 661। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आया, 205.5। अब पूछा क्या गया है इसमें, इसमें पूछा गया है कि नए आने वाले, नए कितने आए, 15 आए, इनका एवरेज ज्ञात कीजिए भाग 15। ये हो गया हमारा 13.7 वर्ष, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका शायद आपकी समझ में ना आए, पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था, जैसे 30 छात्र हैं, 15 और आगे, तो कितने हो गए, 45। कितने बढ़े, 15 बढ़े। और 15.2 था, आधा घट गया, सभी का घटा होगा आधा, 30 के 30 का, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और तो पूरी तरह से कक्षा का जो औसत है वो आधा वर्ष घट गया, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 45। 45 का आधा कितना हो गया, आधे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.25। इसको घटा दीजिए अब इसमें से, 2.25 कितना है, 13.7।
7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है टाइप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 32। 10 पारियों का, 10 पारियों का 32 हो गया। अब कहा गया है इसमें खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, यानी ये तो निश्चित कर दिया एक पारी और खेली गई, पारी होगी कितनी, 11, ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक है, तो सभी का 4 अधिक हो रहा है, तो ये कितना हो गया, कितनी पहले पारी, 10, 10 का 4 एवरेज अधिक हो रहा है, तो ये हो गया 40। और 32 और 4 बढ़ के 36 हो गया। 11वीं में तो 36 खेले ही गए हैं, 36 रन हैं ही। तो ये टोटल कितने हो गए, 76 रन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए, बी व सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो, बी तथा सी का औसत भार 43 ग्राम हो, तो बी का भार कितना होगा। देखिए इसमें दिया गया है हमें कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत भार 45, 45 गुणा 3, 45 गुणा 3, 45, 90, 135। ठीक है, और ए प्लस बी का दिया हुआ है हमें कितना, ए प्लस बी का दिया हुआ है 40। ये दो लोग हैं तो इनका हो गया 80। और बी प्लस सी, ये भी दो लोग हैं, इनका हो गया कितना, 86। तो ये हो गया 166। 135 को इसमें से घटा लेंगे, शेष आया 31, 31 किलोग्राम। ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है। ठीक है, 40 व्यक्ति हैं, आय कितनी है, 4200 रुपये। ठीक है, तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है। कितने की, अन्य 35 की, ये कितनी होगी, 4000 रुपये। तो पूरे समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कहा गया है कि 40 लोगों की औसत आयु 4200 है, तो ये हो गई 1,68,000। और 35 लोगों की 4000 है, तो ये होगी 1,40,000। सभी की पूछी गई है तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड बाई 4 3 7 5। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा, डिवाइड करने पे ये आ जाएगा हमारा 0.66, यानी सही बटे में लिखेंगे तो 4106 सही 2/3। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। 3 3 8 6 7 तथा x का औसत 8 है। ठीक है, औसत का फॉर्मूला बताया था पहले ही कि राशियों का योग, राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की, कुल राशियों की संख्या। तो देखिए 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एक्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। इनका औसत भी 6 दिया हुआ है, तो ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है कि ये x कितना होगा। तो ये होगा हमारा 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 8 20 7 27, 27 प्लस x बराबर 36।
तो ये हो गया हमारे x बराबर 36 में से 27 गए 9। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कक्षा में 30 छात्र हैं टोटल, स्टूडेंट 30। इनमें से 10 छात्रों का औसत कितना है? 12.5 है। कितना हो गया? 125। और अगले 20 छात्रों का 13.1 है। तो ये कितना हो गया हमारा? 262। 131 दूनी 262 और जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 387। सभी छात्रों का पूछा है, टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 30। ठीक है, ये आ गया हमारा 12.9 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है यदि 7 क्रमिक संख्याओं का योग, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर से ले लो और 3 संख्या उधर से ले लो, मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा वही हमारी औसत होगी। इसमें कहा गया है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। तो वो संख्याएं कैसी होंगी? 3 और 3 6, उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो औसत कितना दिया हुआ है? 20 है। ये वाली संख्या 20 दी हुई है, तो ये हो गई 21, ये हो गई 22, ये हो गई 23। सबसे बड़ी संख्या 23 हो गई। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। सबसे छोटी पूछने लग जाता तो ये होती है हमारी 19, 18, 17। सबसे छोटी 17 हो जाती। बीच की 20 है ही, मध्यमान, एवरेज, औसत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु। 14 तो स्टूडेंट है प्लस एक टीचर है, टोटल कितने हो गए? 15। इनकी औसत आयु भी कितनी है? 15 वर्ष है। तो ये कितने हो गए? 225। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, शिक्षिका की आयु घटाती जाए, घटा दी, कितने बचे? 14। तो औसत में भी एक वर्ष की कमी हो जाती है। औसत भी 14 हो गया। 14 और 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 196 में से 225 गए तो 29। 29 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। इसको सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप वही है जो मैंने पहले बताया था कि 15 का कितना है? 15 है, उसमें से एक की घटा दी और औसत आयु कितना घटा? 15 घटा। ठीक है, सभी का जो एवरेज है वो कितना घटा? एक घटा। कितनों का घटा? 15 का घटा। तो 15 ही हो गए, घटने के बाद 14 ही हो गए। शिक्षिका जब चली गई तो कितने बचे? सबका एवरेज एक घट गया, 14 हो गया, यानी सबकी 14 14 हो गई। तो शिक्षिका की भी 14 हो गई होगी, मतलब जाने पे। तो 15 और 14 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 14। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। काफी इजी क्वेश्चन है कि औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, यानी 6 की तो 8 है, लेकिन पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर, माता पिता 2 मेंबर और हो गए, तो 8 की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। होने को तो ये एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम माता की आयु मान लीजिए। माता की आयु मान ली हमने x वर्ष। तो पिता की कितनी हो गई? क्योंकि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, x/8 वर्ष, सॉरी x+8 वर्ष। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, x+8। ये हो गया हमारा। और 8×6 = 48। 6 पुत्रों की दी हुई है ना, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, तो 8×6 = 48। ये हो गया हमारा 56 + 2x। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि पुत्र व उनके माता पिता को मिलाकर 6 तो पुत्री हैं और 2 माता पिता, ये माता पिता हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स तो ये कितने हो गए हमारे? 8। उनको मिलाकर
औसत इनके उनका जो औसत आयु है वो कितना हो जाता है 22, यानी 56 + 2x/8 इनका औसत हमें दे दिया। कितना दिया? 22। 22 × 8 = 176। 176 - 56/2। 176 में से 56 गए तो कितना बचा? 120। 120/2 यानी 60। तो कितनी है? 60 वर्ष। माता की आयु 60 वर्ष, और अगर पिता की पूछता तो पिता की हो जाती 68 वर्ष। माता की ये है, पिता की ये होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 परिणामों का औसत 15 है। कोई से भी 30 परिणाम है जिनका औसत 15 है। यदि अन्य 10 परिणामों का औसत 40 है, ठीक है, अन्य 10 परिणामों का औसत 40 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? 15 × 45, 450 ये हो गए, 400 ये हो गए, 950 हो गए टोटल। सभी का पूछा है टोटल कितने हो गए? 40। 4 से 95 कितनी बार कटेगा? सॉरी, 50 850 का 4 से 85 कितनी बार कटेगा? तो ये कटेगा 21 बार, 21.25। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है, 180 होगी। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्या 25 चौका 100 हो गई। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35। 35 2 70, 35 3 105, कितनी हो गई ये? 205। 205, 205 में से 180 घटा लीजिए, शेष कितना है? 25। तो ये हमारी फोर्थ नंबर है, ठीक है, यानी चौथी संख्या। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।